आज मैं टैरो कार्ड रीडिंग के ज़रिए आपको बताने वाली हूँ कि जुलाई 2026 आपका कैसा जाएगा, चाहे वो करियर हो, हेल्थ हो, फाइनेंस हो या रिलेशनशिप हो। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो उसका सॉल्यूशन तो आपको मैं बताऊँगी, साथ ही साथ आपको मैं यहाँ पे बताऊँगी कि रीडिंग में आपके लिए क्या आया है। तो जो भी आपके मन में सवाल है उसके बारे में आप सोच लीजिए कि हो सकता है कि आपके सवाल का जवाब भी आपको मिल जाए। और हाँ, आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ 12 राशि अनुसार। तो अगर आपको अपनी मूल राशि नहीं पता है तो आप अपने नाम का जो पहला अक्षर है उस हिसाब से नीचे कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं और उस राशि के हिसाब से आप यहाँ पे रीडिंग देख लीजिएगा, यानी कि चंद्र मूल राशि के हिसाब से आपको ये देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। हाँ, उसे शुरू करने से पहले एक और चीज बता दूं कि यहाँ पे ये पूरी तरह से जनरल प्रेडिक्शन है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे मेष राशि यानी कि एरिस राशि के बारे में। ओके, तो पहला कार्ड आपके लिए आया है 4 ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद आपके लिए आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड आया है आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स। एक और मैं निकाल देती हूँ। नेक्स्ट आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि मेजोरिटी आपके लिए वॉन्ड्स और सोर्ड्स के यहाँ पे कार्ड आए हैं, जो कि मुझे बता रहे हैं कि करियर की अपॉर्चुनिटी आने के पूरे पूरे चांसेस है। लेकिन आप हो सकता है कि मिस कर जाएं क्योंकि आपको लगेगा कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए सही नहीं है, और आप हो सकता है कि लेजीनेस की वजह से या कोई नेगेटिव सोच की वजह से आप उसको मिस कर जाएं। तो इसीलिए आपको मिस नहीं करना है। ये जो भी अपॉर्चुनिटी अब आपके रास्ते आएगी, चाहे वो जॉब की हो, प्रमोशन की हो या करियर से रिलेटेड कोई भी हो, थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आप आगे बढ़िएगा क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छी होगी और वही आपके लिए बहुत ज्यादा जीवन में आगे ग्रोथ भी लेके आएगी। हेल्थ में आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि आप ओवर स्ट्रेस्ड हो सकते हैं, या तो आपको बैक इश्यूज कोई हो सकते हैं, या हो सकता है कि मेंटली आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड अपने आप को फील करें। ये भी पॉसिबिलिटी है कि रात को स्ट्रेस की वजह से आपको नींद ना आए या बुरे बुरे सपने आए। मैं डराना नहीं चाहती, लेकिन ये बताने का मकसद ये है कि इसके लिए आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। जो होना है वो होके रहेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए जितना आप सोचेंगे उतना आपको ही तकलीफ होगी। तो वो सोचने के बजाय आप स्ट्रेस फ्री हो जाएं, ईश्वर का नाम लें और अपनी मेहनत में कमी नहीं आने दें। बस अपने कान और आंखें आपको खुली रखनी है और अपॉर्चुनिटी का आपको मिस नहीं करना है। जो भी होम मेकर्स हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ करियर में करना चाहते हैं या कुछ भी आपके मन में बहुत टाइम से प्लानिंग है, तो वो आपकी जरूर से पूरी होगी। न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आएगी, आपकी मैनिफेस्टेशन भी पूरी होने के पूरे पूरे आसार मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए अपने आप को पूरा पॉजिटिव रखना है। लव लाइफ में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की यहाँ पे जरूरत है। आपकी एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि बहुत ज्यादा है। आप ये उम्मीद करते हैं कि सामने वाला जो है आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से करे जितना आप कर रहे हैं, लेकिन कई बार ये पॉसिबल नहीं होता है। तो आप क्या करें, जितना आपसे होता है उतना बन पाए, लेकिन स्ट्रेस लेके बिल्कुल भी ना करें। ओवरऑल अगर मैं आपके लिए ये मंथ बोलूं तो ओके ओके रहेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, अपने आप को अलर्ट रखेंगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, टाइम टेबल अपना बना के रखेंगे, यानी कि खाने पीने का, सोने का टाइम अगर आप बना के रखते हैं, प्लानिंग करके चलते हैं, तो ये आपका महीना बहुत अच्छे से एंड स्मूथली निकल जाएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप 111 नीचे जरूर से लिखिएगा। नेक्स्ट राशि अब हम बात करेंगे वृषभ राशि यानी कि टॉरस राशि के बारे में। तो देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले है आपके लिए द हर्मिट, सेकंड है 7 ऑफ कप्स, थर्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स, और एक और जो मैं आपके लिए निकाल रही हूँ वो है 10 ऑफ सोर्ड्स। ये रीडिंग के हिसाब से यहाँ पे क्लियर कट पता चल रहा है कि आपके मन में, आपके माइंड में बहुत सारे प्लानिंग्स चल रही है, बहुत सारी बातें चल रही है, ये भी करना है वो भी करना है, लेकिन वो जो आपकी प्लानिंग्स है ना वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है। आप सोचते बहुत कुछ हैं लेकिन फाइनली नहीं कर पाते या उसको आधा अधूरा छोड़ रहे हैं। तो अब आपको उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आप जब तक खुद मेहनत नहीं करेंगे उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, कई बार आपको ऐसा मन करता है कि मैं ये जो भी काम है उसको यहीं पे छोड़ दूं, या कोई आपकी बहुत वक्त से जो इच्छा है आपको लग रहा है कि वो इच्छा मेरी पूरी ही नहीं होगी तो मुझे ये करना ही नहीं है। मतलब आप अंदर से बहुत ज्यादा अकेलापन अपने आप को कई बार महसूस करते हैं। कई बार आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको समझता ही नहीं है।
आप कुछ बोलते हैं, सामने वाला कुछ और समझ लेता है। बहुत बार ऐसा भी आपके साथ जीवन में हुआ है और ये पॉसिबिलिटी आगे भी है, तो थोड़ा-सा केयरफुल रहिएगा कि जिन पे आपने बहुत ज़्यादा भरोसा किया, उन्होंने आपकी पीठ पे छुरा भोंका, ठीक है? जिनको आपने अपना समझ के अपनी बात बताई, वो आपके शुभचिंतक नहीं थे। तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा-सा यहाँ पे केयरफुल रहना है। जब तक आपका कार्य नहीं होता, वो आपको अपनी बात किसी को नहीं बतानी है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए सोच रहे हैं या मैरिज के लिए सोच रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि अच्छे सामने से आपको मैरिज के लिए प्रॉस्पेक्ट्स आने के चांसेस है। अगर आप प्रेगनेंसी का भी सोच रहे हैं, तो उसके लिए आपकी सबसे पहले हेल्थ का चेकअप करा लीजिएगा और उसके बाद आपको स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ही ज़रूरी है। और ये भी बात आपको तब तक नहीं बतानी है जब तक कि आप कंसीव ना कर लें और जब तक आपके वो 3 महीने पूरे नहीं हो जाते। तो थोड़ा-सा अपनी मुट्ठी को आप यहाँ पे बंद रखिएगा। और इसके अलावा एक और चीज़ आपको बता दूँ कि बहुत वक़्त से आपकी कोई इच्छा है, पूरी नहीं हो रही है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि धीरे-धीरे ग्रेजुअली आपका रास्ता खुलता चला जाएगा। बस थोड़े से छुपे हुए जो दुश्मन हैं, उससे आपको यहाँ पे सचेत रहना है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। गॉसिप में ज़्यादा किसी के साथ नहीं पड़ना, कोई अगर आपके साथ कोई बुराई भी कर रहा है, किसी के बारे में भी बोल रहा है, हामी भी आपको नहीं भरनी है। यहाँ से सुनना है, यहाँ से निकाल देना है। सिर्फ़ आपका कॉन्सन्ट्रेशन अपनी लाइफ़ की तरफ होना चाहिए, आपके लाइफ़स्टाइल के ऊपर होना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आप ये करते हैं, तो ये महीना आपका बहुत ही अच्छे से और स्मूथली निकल जाएगा, तो आप बिल्कुल भी फ़िक्र ना करें। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं, तो नीचे 222 ज़रूर से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट राशि हम बात करेंगे मिथुन यानी कि जेमिनी के बारे में। देखते हैं कि लिए आपके लिए क्या रीडिंग आई है। आपके लिए आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद आपके लिए आया द हैंग्ड मैन, नेक्स्ट है 9 ऑफ सोर्ड्स एंड लास्ट आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो आप कर लीजिएगा। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है या कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ऑलरेडी या आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं पे आपके पैसे अटके हुए हैं वो आपको मिल जाए, तो ये गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्द अब मिलने वाली है। जो भी अब तक आपने जीवन में कार्य करे हैं उसका रिजल्ट अब आपको मिलने वाला है। यानी कि अगर आपने कुछ बुरे कर्म किए हैं तो उसके हिसाब से भी हो सकता है कि आपको थोड़ी-सी लाइफ में प्रॉब्लम आए, लेकिन अगर आपने अच्छे कर्म किए तो उसका भी रिजल्ट आपको मिलेगा। ये महीना आपको कुछ ना कुछ एक लाइफ में लेसन ज़रूर से देके जाएगा। तो इसीलिए घबराना नहीं है, कुछ भी ऐसा बुरा नहीं होगा। हिंट आएँगे, आप खुद ही समझ जाओगे कि आपको अब लाइफ में क्या चेंजेस करने चाहिए। तो यहाँ पे सेल्फ लर्निंग का टाइम है, सेल्फ स्टडी का टाइम है। उसके अलावा ये भी आपको बता दूँ कि आप थोड़े से अ, हो सकता है कि स्ट्रेस्ड आउट हो जाएँ। तो ओवर काम इतना नहीं करना है कि खुद ही आप थक जाएँ। थोड़ा-सा काम बाँटने की आप कोशिश कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती है, वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सामने वाला व्यक्ति वो कार्य नहीं करता है। तो आप क्या करते हैं, वो काम अपने ऊपर आप ले लेते हैं। कि ठीक है, मैं इसको कर लेता हूँ, जाने दो। भले आप ओवर स्ट्रेस्ड हो जाएँ, लेकिन नहीं, आपको यहाँ पे थोड़ा-सा प्लानिंग से चलना पड़ेगा। उनको वैसे या तो ट्रेन करना पड़ेगा या उस तरीके से आपको चलना पड़ेगा। आपको ये चीज़ फ़र्मली बोलनी पड़ेगी कि ये काम आपको करना ही है और इस वक़्त तक करना है या इस वक़्त तक ये कार्य हो जाना चाहिए। ठीक है? तो अपने ऊपर लोड आपको नहीं लेना है। आपको कई बार रात को नींद भी नहीं आती है या अचानक से आप उठ जाते हैं या आपके दिमाग में कई बार वो सेम चीज़ रिपिटेटिव बार-बार चलती रहती है। कोई आपको अगर कुछ बोल देता है तो आप वो सहन नहीं कर पाते, अंदर तक वो चीज़ को ले नहीं पाते और उसकी वजह से ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम भी आपको होती है, जिसकी वजह से स्ट्रेस आपका बढ़ता है। तो इसीलिए आपको अपने ऊपर थोड़ा-सा यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। दुनिया है, वो बोलेगी, वो अच्छे में बोलेगी, वो बुरे में बोलेगी, लेकिन उसको अपने ऊपर नहीं लेना है। आपका जो पाथ है, जो आपका रास्ता है, उसको आपको पकड़ के चलना है, ठीक है? जैसे घोड़ा कैसे होता है, सीधा भागता है, उसके दोनों तरफ यहाँ पे बाँध दिया जाता है ना, तो ऐसे रास्ते में अड़चनें आती रहेगी, प्रॉब्लम्स आती रहेगी, लोग आते रहेंगे, गिराते भी रहेंगे, तो अपने ऊपर डाउट आपको नहीं करना है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखना है और अपने गोल पे, आप जो जीवन में चाहते हैं, उस पे आपको बरकरार आगे चलते रहना है। लव लाइफ में थोड़े अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, आर्ग्यूमेंट में बिल्कुल ना पड़े, हो सके तो बातों को यहाँ पे थोड़ा-सा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, उस वक़्त आप रिटेलिएट ना करें, जो भी आपकी बात है, आप बाद में अपनी बात को रखें।
अलग तरीके से, ठीक है? तो अपने ईगो पे नहीं लेके आना है। अगर सामने वाला ऐसा है तो उसके लिए आपको भी वैसे नहीं बन जाना है। इसके अलावा एक और चीज़ बताऊँ कि हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान रखना है, ख़ास तौर पे आपके बोन्स का, यानी कि बैक का, आपके पैरों का, तो ओवर एक्सर्ट आपको नहीं करना है। जितना आपसे होता है उतना आप कर लीजिएगा। करियर में अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिलने के चांसेस है, प्रमोशन होने के यहाँ पे चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो जैसी अपॉर्च्युनिटीज़ आए आप उसको ले लीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही जल्द आपको गुड न्यूज़ कोई ना कोई ज़रूर से मिल जाएगी। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे पता चल रही है, जो मुझे हिंट आया है कि आपने लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस सीखा है। यंग एज में ही, जैसे होता है ना कि कई लोग बड़े होके बहुत कुछ सीखते हैं, आपने यंग एज में ही वो बड़ों का एक्सपीरियंस ले लिया और बहुत जल्दी आपके अंदर मैच्योरिटी भी आ गई है। इट्स अ गुड साइन, डोंट वरी, आगे भी आप बहुत अच्छा करते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका ये जुलाई का महीना बहुत अच्छा जाएगा और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप 333 ज़रूर से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट राशि हम बात करेंगे यहाँ पे कर्क यानी कि कैंसर राशि के बारे में। देखते हैं कि आपका जुलाई का महीना कैसे जाएगा। ओके, द नाइट ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद है द हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नेक्स्ट है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो रीडिंग के हिसाब से जुलाई का महीना आपका ऐसे निकल जाएगा जैसे आपको पता ही नहीं चलेगा, अरे ये महीने कैसे इतनी जल्दी निकल गया। कोई ना कोई गुड न्यूज आपको मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ कोई ना कोई सच्चाई आपके सामने इस महीने जरूर से आएगी। एक ऐसा सीक्रेट जिसके बारे में अब तक आपको नहीं पता था, कोई एक ऐसा व्यक्ति जिस पे आप बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, लेकिन वो ये महीने उसके थ्रू या उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ ऐसा पता चलेगा जो आपने कभी सोचा तक नहीं था। तो कोई ऐसी बात आपके सामने अब की बार जुलाई के महीने में आने वाली है। सेकंड, आपको अपने शब्दों पे इस महीने थोड़ा-सा ध्यान देना है। बेवजह आपको गुस्सा आएगा, बेवजह आपको बाद में आपको रियलाइज़ भी होगा कि ये गुस्सा मुझे नहीं करना चाहिए था। तो थोड़ा-सा अपने गुस्से पे आपको कंट्रोल करना यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि शब्द आप तो बोल देंगे, लेकिन बाद में आपको लगेगा कि ये आपको नहीं बोलना चाहिए था। और शब्द एक बार जो मुँह से निकल जाते हैं, भले आप कितना भी सॉरी बोल दें, आप उसको ठीक नहीं कर पाएँगे। इसीलिए कितना भी गुस्सा आए, कंट्रोल। ये महीना मैं कहूँगी कि प्राणायाम हो सके तो ज़्यादा कीजिएगा, ताकि आपका माइंड पे कंट्रोल रहे, गुस्से पे आपका नियंत्रण रहे, ठीक है? एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिलने के यहाँ पे चांसेस हैं। जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट का अगर मामला चल रहा है तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ वहाँ पे सामने सॉल्यूशन आपको बनता हुआ दिखाई देगा, या वो मूव ऑन करेगा। बाहर जाने का अगर आप सोच रहे हैं या आप कुछ नया करने का सोच रहे हैं, कर सकते हैं। बिज़नेस के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जॉब चेंज के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नया घर लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल जो भी आप कुछ नया करना चाहते हैं या जो आपकी इच्छा बहुत वक़्त से पूरी नहीं हो रही, वो ग्रेजुअली अब पूरी होना शुरू हो जाएगी, और उसके बारे में या उससे रिलेटेड कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको ज़रूर से इस महीने में मिल जाएँगे। प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं, तो हाँ जी, प्रेगनेंसी के भी चांसेस मुझे अच्छे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं बाहर जाने का सोच रहे हैं, हॉलिडे पे जाने का सोच रहे हैं, तो आप जा सकते हैं। इस महीने थोड़ा-सा ट्रैवल भी आपका ज़्यादा होगा। हो सकता है कि छोटे-मोटे काम के लिए भी हो सकता है, या कोई ना कोई कार्य के लिए आपका बाहर निकलना ज़्यादा इस महीने में होगा, यानी कि वॉकिंग-वॉकिंग आपकी ज़्यादा हो सकती है। ओवरऑल अगर मैं हेल्थ आपकी देखूँ तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, कोई फ़िक्र वाली बात नहीं है। लव लाइफ़ भी आपकी अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। जुलाई का महीना आपका अच्छा निकल जाएगा, लेकिन जो मैंने आपको प्रिकॉशंस के लिए बोले हैं, वो चीज़ों पे बस आप थोड़ा-सा ध्यान दे दीजिएगा। तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे 444 ज़रूर से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे सिंह यानी कि लियो राशि के बारे में। तो चलिए देखते हैं आपके लिए जुलाई का महीना कैसा आएगा। पेज ऑफ कप्स आया है, नेक्स्ट है 5 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद है द हेरोफेंट, और लास्ट आया है आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ओवरऑल रीडिंग में अगर बोलूं तो अच्छी भी है, लेकिन थोड़ी बहुत प्रिकॉशंस भी यहाँ पे देती हुई मुझे दिखा रही है। इन द सेंस, आपने अगर कोई लॉन्ग टर्म पे कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। प्रॉपर्टी अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर से आप ले लेंगे। कोई ना कोई गुड न्यूज़ भी आपको ज़रूर से मिलेगी। शादी के लिए बहुत वक्त से देख रहे हैं तो हाँ जी, अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स भी आएंगे कि हो सकता है कि आपकी बात आगे बढ़ जाए। अगर आप पार्टनरशिप के लिए कोई कार्य देख रहे हैं तो पार्टनरशिप भी आपकी अच्छी हो सकती है। सिर्फ यहाँ पे आपको ध्यान देना है अपने इमोशंस पे।
थोड़ा-सा अपने इमोशंस पे यहाँ पे आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कोई भी बात अगर हो गई, ठीक है, उसको सोचते उसके बारे में नहीं रहना है और बेवजह आपको लड़ाइयों में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि छोटी-सी बात होगी, वो राई का पहाड़ बन जाएगा। इसीलिए आप ही वहाँ पे एंड कर दीजिएगा, यानी कि कोई भी बात है आप चाहते हैं, आपको हिंट आ जाएगा कि हाँ, अब ये शुरू हुआ है, ये आगे बढ़ सकता है, तो गुस्सा पे आपको थोड़ा-सा कंट्रोल करना है, बात को आगे नहीं बढ़ाना है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा, जो आपको मे बी भड़काने की कोशिश करेगा। चाहे आपके वो रिलेशनशिप के बारे में हो, चाहे वो आपके कोई ऑफ़िस के बारे में, कोई भी एक बात ऐसी हो सकती है। अब इनडायरेक्ट भी वो वे में हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि उस व्यक्ति का इंटेंशन ऐसा हो। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप सामने वाले को कोई बात शेयर करते हैं ना, तो वो क्या करता है, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो आपको अपनी बातें बताता है। लेकिन आप उस टाइप के व्यक्ति नहीं हैं। लेकिन जब आप उनकी बात सुन के वैसा रिएक्शन करेंगी, तो आपकी वो बात बिगड़ जाएगी। तो इसलिए आप ही को इसका सॉल्यूशन निकालना है, ना कि कोई आपको जो बता रहा है कि आपको क्या करना है। तो अगर कोई आपको बता भी रहा है, तो पहले 10 बार सोच लीजिएगा। ये नहीं कि सुना और आपने एकदम से एक्शन ले लिया। वो बात 100% आपकी बिगड़ जाएगी, क्योंकि उस तरह के व्यक्ति आप नहीं हैं। ठीक है? तो आपको सिचुएशन को यहाँ पे समझना है, सोचना है, उसके बाद आपको कोई भी आगे स्टेप लेना है और किसी की बातों में आपको नहीं आना है और ना ही किसी के गॉसिप में आपको पड़ना है। क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी कि गलत इल्ज़ाम आपके ऊपर लग सकता है। भले आपने नहीं किया है, लेकिन अगर आपने हामी भी भर दी, तो सामने वाला व्यक्ति उस थर्ड पार्टी को जाके बोलेगा, इस व्यक्ति ने ऐसा बोला है। वो ये नहीं बताएगा कि उसने क्या बोला है, ठीक है? उसने कोई शब्द बोले, आपने उसमें हामी भरी, लेकिन वो उसको मैनिपुलेट करके आगे बता सकता है। तो वो ऑफ़िस में भी हो सकता है, वो आपके घर में भी हो सकता है। तो जस्ट बी वेरी, वेरी केयरफुल। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। अगर आप बहुत वक़्त से चेकअप को टाल रहे हैं, चेकअप करा लीजिए, टालना नहीं है, ठीक है? फुल बॉडी अगर चेकअप करा सकते हैं तो करा लीजिए, करा लिया है, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं कराया तो अब करा लीजिए। या बेसिक जो टेस्ट होते हैं उसको आप ज़रूर से करवा लीजिएगा। ओके, ओवरऑल अगर बोलूँ, घबराने वाली बात नहीं है, छोटे-मोटे अप्स एंड डाउन्स हर एक के लाइफ में आते हैं, ये भी आपका मन अच्छे से निकल जाएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए 555 नीचे ज़रूर से लिखिएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कन्या यानी कि वर्गो राशि के बारे में कि जुलाई का महीना आपका ये कैसा जाएगा। तो देखते हैं। ओके, तो आपके लिए आया है द 8 ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद आपके लिए आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड लास्ट है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है, वॉन्ड्स ही वॉन्ड्स आए हैं। ओके, तो ये बताता है कि ये महीना आपका स्टेबिलिटी का भी रहेगा, यानी कि जो भी आपका कार्य है, स्टेबिलिटी उसमें बनी रहेगी, कोई फ़िक्र वाली बात नहीं है। आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलने के यहाँ पे चांसेस है, जो भी अब तक आपने मेहनत की है, उसका रिज़ल्ट आपको अब मिलने वाला है। चाहे आपके वो घर में हो, चाहे वो ऑफ़िस में हो, ठीक है? आपको बहुत अच्छे से प्लानिंग करके यहाँ पे चलना है। हेवाए नहीं चलना है कि कभी आप ये काम कर रहे हैं, अधूरा छोड़ दिया, फिर दूसरे काम पे आपने जंप कर लिया, नहीं। प्लानिंग से अगर आप करेंगे, तो आपका काम बहुत अच्छे से बैठेगा। कई बार आपको ऐसा भी लग सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को सफोकेटेड फ़ील कर रही हूँ या बंधा हुआ महसूस कर रही हूँ या मैं जो लाइफ़ में करना चाह रही हूँ, वो मैं लाइफ़ में नहीं कर पा रही हूँ। बहुत सारी बातें आपके दिमाग में हैं, लेकिन कोई ना कोई मे बी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से या कोई एक कारण की वजह से या किसी के रेस्ट्रिक्शन की वजह से मे बी आप लाइफ में वो अचीव नहीं कर पा रहे या जो करना चाह रहे हैं आप वो नहीं कर पा रहे। लेकिन ग्रेजुअली धीरे-धीरे जब आप उसका रास्ता बनाते चले जाएँगे, आपका रास्ता खुलता चला जाएगा। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो आपने अगर ठान लिया कि मुझे ये करना ही है, तो अपने आप आपके रास्ते बनेंगे। आराम से, प्यार से, ग्रेजुअली आप करना शुरू कर दीजिए। लेकिन एक बात सबसे पहले यहाँ पे और यहाँ पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जब आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करेंगे, आप देखेंगे कि यूनिवर्स भी आपका साथ यहाँ पे दे रहा है। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, घबराने वाली बात नहीं मुझे दिखाई दे रही है। लव लाइफ भी आपकी अच्छी रहेगी और इसके अलावा ये भी बता दूँ कि कोई ना कोई गुड न्यूज़ भी आपको मिलने के चांसेस है। ये भी है कि कोई फैमिली गेट टुगेदर्स होंगे, थोड़ा-सा लाइफ में आपके एन्जॉयमेंट का भी टाइम आएगा, ओके? तो डोंट वरी, ये महीना आपका ओवरऑल अच्छा जाएगा। बस कुछ चीज़ों का आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। मेंटल स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सेल्फ लव इज़ मिसिंग इन योर लाइफ, ओके? तो अपने ऊपर काम कीजिए। आपको जो पसंद है आप वो कीजिए, भले आधे घंटे के लिए कीजिए। चाहे वो बुक पढ़ना हो, चाहे वो वॉक करना हो, चाहे वो डांस करना हो,
जो आपको पसंद है, अपने लिए कुछ भी हो जाए, आधा घंटा आपको निकालना है। ठीक है? ये आपका आगे बैटरी की तरह काम करेगा। जैसे कि अभी मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है तो वो काम नहीं करता है, तो वही सिचुएशन आपकी है। तो ये जो आधा घंटा आप अपने लिए निकालेंगे ना, वो आपको पूरा दिन आपका निकालने में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा और आप पावर पैक्ड रहेंगे पूरी तरह से। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। ओवरऑल बोलूँ तो रीडिंग नॉट बैड, अच्छा है आपके लिए ये महीना। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए 666 ज़रूर से लिखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं तुला यानी कि लिब्रा राशि के लिए ये जुलाई का महीना कैसे रहेगा। ओके, तो फर्स्ट है द पेज ऑफ सोड्स, नेक्स्ट है 8 ऑफ सोड्स, उसके बाद है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट है द मून। ओके, तो रीडिंग में मुझे आपके लिए ये बता रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को आप ओपन अप कीजिए। बहुत वक्त से बहुत सारी बातें हैं आपके मन में जो आपने दबा के रखी है, जिसकी वजह से आप कई बार फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं या कई बार गुस्सा किसी और पे निकाल देते हैं। तो थोड़ा सा आपको अपने फीलिंग्स को किसी से शेयर करना आप शुरू कर दीजिए या किसी काउंसलर की हेल्प लीजिए, नहीं तो एक सबसे बेस्ट है कागज़ पे लिख लीजिए जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और उसको फाड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके आप फेंक लीजिए ताकि आपका मन हल्का हो जाए। या किसी की भी आप हेल्प लीजिए या किसी भी अच्छे फ्रेंड से आप अपना मन हल्का कीजिए जो आपको लगता है कि हाँ ये डिसएडवांटेज नहीं लेगा, मेरी बात अपने तक ही रखेगा, लेकिन अपनी बात को खोल के यहाँ पे बोलिए। दूसरा, ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है कि आपका जो रिलेशनशिप है ना, उसमें कोई एक तीसरा व्यक्ति है जिसकी वजह से आप दोनों के बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं। अब वो पार्टनर हो सकते हैं, वो मैरिज आप हो सकते हैं कि आपके मैरिज पार्टनर हो या आपके लव पार्टनर हो, किसी भी तरह से आपके बीच में कोई एक व्यक्ति है जिसकी वजह से आपके झगड़े हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप या तो किसी की बातों में आ रहे हैं या आपका पार्टनर किसी की बातों में आ रहा है जिसकी वजह से आपको दिक्कतें हो रही है। एक और चीज़ मैं आप पे बता दूं कि अगर आपके लाइफ में कोई एक थर्ड पार्टी की एंट्री है, जो भी बातें हैं आप उसको खुल के यहाँ पे बात कीजिए। लेट गो भी आपको नहीं करना है, ओवर एग्रेसिव भी आपको यहाँ पे स्टेप नहीं लेना है। अगर आप चाहते कि रिलेशनशिप आपका बना रहे, ठीक है, तो यहाँ पे आप या तो काउंसलर की हेल्प लीजिए या तो आप आराम से इस बात का कोई भी समाधान निकाल दीजिए। मिलके दोनों जब तक बैठ के बात नहीं करेंगे तब तक ये मैटर आपका सॉर्ट आउट नहीं होगा। थोड़ा सा आपको अपने लैंग्वेज पे भी यहाँ पे कंट्रोल करना पड़ेगा। गुस्सा आता है लेकिन कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा एक और चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ कि बहुत वक्त से आप कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को टाइड अप फील हो रहा है, तो आप खुल के करिए। ठीक है, खुल के करिए, अपने आप को बंधा हुआ महसूस आपको नहीं करना है। तो आप जब तक ये खुद स्टेप नहीं उठाएंगे तब तक आपका वो काम नहीं होगा। आपको चाहिए तो आप किसी की हेल्प ले लीजिए, लेकिन अपने आप को उठाइए, ये काम आपको ही करने पड़ेंगे। जो कार्य आपके हैं वो आपको ही करने पड़ेंगे। ओके, एक और चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि बहुत वक्त से कोई एक मैटर है, कोई पास्ट एक ग्रज है जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो उसको भी ये छोड़ने का महीना आ गया। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो पास्ट से रिलेटेड बहुत कुछ मुझे ये महीने में दिख रहा है कि आप उसको छोड़ेंगे और ये जब तक आप नहीं छोड़ेंगे आप आगे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। किसी ने अगर आपका पास्ट में दिल दुखाया है, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ की है, तो वो उसके कर्म है। आप उसको लेट गो करें और अपनी तरफ ध्यान दें, जीवन में आगे बढ़िए। अगर आप वहीं पे उसके बारे में ही सोचते रहेंगे, इसने मेरे साथ ऐसे कैसे किया या इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या पास्ट में कोई ऐसी बात है जो आपके साथ हुई है, उसको पकड़ के अगर आप रखेंगे आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वहीं के वहीं आप अटके रहेंगे और ज़्यादा नेगेटिव होते चले जाएंगे। उससे आप ही को तकलीफ होगी, सामने वाले का तो और आगे वो आप देख रहे होंगे कि और बढ़ता चला जा रहा है और वो देख देख के आप अंदर में और ज़्यादा डाउन होते चले जा रहे होंगे। वहाँ से ध्यान हटाइए, पास से ध्यान हटाइए, प्रेजेंट में जीना सीखिए और थोड़ा सा खुल के जिए। नहीं समझ में आ रहा, छोटे छोटे बच्चों को आप खेलते हुए देखिए, ठीक है, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस देखें और इससे बड़ी बात हो पोनो पोनो प्रेयर आप कीजिए। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा खुद के लिए, ना कि
दूसरों के लिए, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। होपोनोपोनो प्रेयर कैसे करते हैं, इस पे यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, आप उसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए आपके रास्ते यहाँ पे बनते चले जाएंगे। हेल्थ का थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से आप टाइम पे नहीं खाना खाएंगे, टाइम पे नहीं सोएंगे, जिसकी वजह से आपको हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं। तो बस यहाँ पे आपका जो रूटीन है वो खराब नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है। चाहे कुछ भी हो जाए, पानी का इंटेक आप अपना अच्छा रखिए, खाना पीना जितना हो सके घर का खाइए, बाहर का आपको अवॉइड करना है। ठीक है, तो जुलाई में थोड़ा सा इन चीज़ों का आप ध्यान दीजिएगा। तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए 777 जरूर से लिखिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि के बारे में। तो देखते हैं चलिए आपके लिए जुलाई कैसा आएगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है ओके ये आया है 9 ऑफ कप्स, फिर आया है द टावर, और उसके बाद आया है द स्ट्रेंथ। ओके, तो ये महीने आपके लिए जॉब के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन ये भी चीज बता दूं कि आपको यहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस भी बनाए रखना है। ठीक है, डरना नहीं है, जो भी सिचुएशन आए जैसे भी आए उसका डट के आपको मुकाबला करना है। याद रखिएगा, अगर सुख परमानेंट नहीं रहता तो दुख भी परमानेंट नहीं रहता है। बहुत वक्त से आपके जीवन में तकलीफें आ रही है, जो कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। कई बार आपको ऐसा लगता है कि मैं भाग के सब छोड़ छाड़ के चली जाऊं, अब मेरे से सहन नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत यहाँ तक बात चली गई है। और ये भी दिखा रहा है कि कई बार आपने लाइफ में डाउनफॉल भी बहुत ज्यादा देखे, आपने लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स भी देखे हैं, लेकिन आपकी हिम्मत की वजह से आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो वो अपनी हिम्मत में कमी आपको नहीं आने देनी है, अपना कॉन्फिडेंस आपको बनाए रखना है। अपॉर्चुनिटी जो आ रही है उसको आपको मिस नहीं करना है, उसको ग्रैब करना है, उसका लाभ उठाना है। लेकिन हाँ, जो भी आप लाइफ में स्टेप लेंगे सोच समझ के लीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, आपने सुना एकदम से कर लिया, वैसे नहीं। अगर आप कोई लाइफ पार्टनर भी अपने लिए देख रहे हैं या कुछ करने का सोच रहे हैं, पहले 10 बार सोच लीजिएगा। अगर इंक्वायरी कर सकते हैं तो इंक्वायरी भी अच्छे से कर लीजिएगा, उसके बाद ही आपको स्टेप आगे बढ़ाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। घर से भी अगर आप बाहर जा रहे हैं, जल्दबाजी में नहीं घर से बाहर निकल के जाना है। ठीक है, अच्छे से घर में चेक करके, या ऑफिस से भी निकलते चेक करके 10 बार, फिर ही आप घर से बाहर स्टेप रखेंगे। तो इस बात का थोड़ा सा जुलाई में आप ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और चीज आपको बता दूं कि पैसे में आपके लिए ये अच्छा रहेगा। ये महीने कुछ इन्वेस्टमेंट का अगर आप सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। गुस्से पे थोड़ा सा आप कंट्रोल कीजिएगा। एक और चीज आपको बता दूं कि ईश्वर आपके साथ है। कोई एक एंजल है या कोई एक ईश्वरीय शक्ति है या कोई बड़े बुजुर्ग है जिनका आशीर्वाद आपके ऊपर है। कई बार वो तकलीफ आती है और एन वक्त पे, जैसे कि बोलते हैं ना कि बाल भी बांका नहीं हुआ, या छोटे में ही आप निकल जाते हैं, तो वैसी सिचुएशन मुझे आपकी अभी भी दिखाई दे रही है। ईश्वर आपके साथ है, तो किसी का भी आपको निरादर नहीं करना है, क्योंकि ईश्वर ऊपर नहीं है, वो हर एक इंसान के अंदर ही है। तो किसी को भी अपशब्द आपको अपनी तरफ से नहीं बोलने हैं। ठीक है, जितना हो सके आप इस महीने देने का भाव रखिएगा। देने का इन द सेंस, आप पानी की बॉटल्स दे सकते हैं, किसी को खाना दे सकते हैं, किसी को दवाइयों की मदद कर सकते हैं, किसी को बुक्स की मदद कर सकते हैं, किसी को शादी में हेल्प करा सकते हैं, किसी बड़े बुजुर्ग के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज आपको करनी है जहां पे आप खुद अपना या तो टाइम देंगे या कोई चीज आप देंगे। इससे आपको मन भी आपका हल्का होगा और रास्ते भी आपके खुलते चले जाएंगे और आशीर्वाद भी आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। तो हो सके तो कोई भी कार्य के लिए जब आप घर से बाहर जाएं तो आप बड़ों का आशीर्वाद लेके जाएं। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप 888 नीचे जरूर से लिखिएगा। नेक्स्ट राशि हम बात करेंगे यहाँ पे धनु यानी कि सैजिटेरियस के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए कि जुलाई का महीना आपके लिए कैसे रहेगा। तो फर्स्ट आपके लिए आया है द 4 ऑफ कप्स, नेक्स्ट आया है द किंग ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड। उसके बाद आया है 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार। ओके, इस रीडिंग के हिसाब से यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज कई बार मिल रही है या मिलने वाली है, लेकिन आप उसको मिस आउट कर जाएंगे। तो इसलिए मिस आउट नहीं करना है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा आप मन में बहुत ज्यादा सैड फील करते हैं। आप ना ये देख रहे हैं कि मेरे साथ क्या क्या बुरा हुआ, लेकिन आप ग्रैटिट्यूड अंदर में पे नहीं कर रहे, क्या है उसका शुक्राना आप नहीं कर रहे। ये जुलाई का पूरा महीना आपको शुक्राना करना है। डेली सुबह उठ के कोई भी उन 5 लोगों के लिए या 5 बातों के लिए
कुछ भी शुक्राना करना है आपको, ठीक है? वो अच्छा बिस्तर हो सकता है, आपकी साँसें चल रही है, आपकी अच्छी सेहत हो सकती है, आपके आस-पास का वातावरण हो सकता है, कोई भी चीज़, वो छोटी चीज़ भी हो सकती है, वो बड़ी चीज़ भी हो सकती है, लेकिन डेली सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ शुक्राना करना है। अगर आप ये शुक्राना नहीं करते हैं, तो आपके रास्ते नहीं खुलेंगे। जो आप बहुत वक़्त से सोच रहे हैं ना करने का, वो नहीं होगा। तो आपके लाइफ़ की अड़चन यही है कि आप नेगेटिव में अटके हुए या दूसरे लोगों की नेगेटिव में आप अटके हुए कि इसने ऐसे किया या ये वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ या इस व्यक्ति की वजह से ऐसा हुआ या ये अगर ऐसा होता ना तो मेरा काम हो जाता। ये एक्सक्यूज़ेस हैं। ठीक है? ये एक्सक्यूज़ेज़ हैं। तो अब आपको इससे बाहर निकलना है। ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग कीजिए, आपके कार्य होते चले जाएँगे। कोई ना कोई गुड न्यूज़ आएगी, प्रमोशन होने के चांसेस है। न्यू जॉब के लिए सोच रहे हैं तो वो भी आपको ज़रूर से मिल जाएगी। बिज़नेस भी आपका बहुत अच्छा चलेगा। बहुत वक़्त से कोई आपकी इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है, तो वो पूरे होने के पूरे-पूरे चांसेस है। कोई चीज़ है जो आपकी खो गई है, मिलने के चांसेस है, तो उसको ढूँढना आप शुरू कर दीजिए। हेल्थ का अपना थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, बेवजह का स्ट्रेस नहीं लेना है, कंटिन्यू एक्सर्ट या कंटिन्यू काम नहीं करना है। बीच-बीच में अपने शरीर को थोड़ा-सा आराम भी दीजिए, थोड़ा-सा नींद भी आप ले लीजिए, ठीक है? इसकी वजह से नहीं तो आपके हेल्थ पे थोड़े-से इश्यूज़ आ सकते हैं। थोड़ा-सा बाहर जाइए, थोड़ा-सा ग्रीनरी में जाइए, थोड़ा-सा टहलिए, कोई नदी या तालाब आपके आस-पास है तो वहाँ पे थोड़ा-सा बैठ जाइए जिससे आपका दिमाग थोड़ा-सा शांत रहे। एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि जैसे कि रात को आप आसमान में निहार सकते हैं, ठीक है? अगर आपके यहाँ सपोज़ छत है, बारिश उस वक़्त नहीं पड़ रही है, लेट जाइए मैं तो कहूँगी और आराम से छत में आप देखते रहिए, माइंड एकदम आपका रिलैक्स हो जाएगा। बालकनी या खिड़की से कोशिश करें कि आप स्काई गेज़िंग करें। ठीक है? और अगर ये महीने पॉसिबल हो पाए, आप चाहते कि आपका काम फ़ास्ट फॉरवर्ड हो जाए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आसमान में देख के जो भी आपकी इच्छा है, वो इच्छा को आप बोलना शुरू कर दीजिए। कर सके तो बहुत अच्छा, बाद में आप वापस भले सो जाइए। एट लीस्ट मैं कहूँगी महीने में 3-4 बार तो कर लीजिएगा, ठीक है? इससे आप देखेंगे कि आपकी विश बहुत जल्दी पूरी हो जाए। सच्चे मन से कीजिएगा, जिस भी ईश्वर गुरु को आप मानते हैं, उनको याद करते हुए, आपके दिल से जो भी बातें आ रही है, आप वो ईश्वर को बोल दीजिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए 888 नीचे ज़रूर से लिखिएगा। अब हम देखते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि के बारे में। तो देखते हैं आपकी जुलाई का महीना कैसा जाएगा। ओके, वेरी गुड। द एस ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ swords, the hanged man and two of swords आके आपके यहाँ पे कार्ड में दिखा रहा है कि अब आपने ठान लिया है कि मुझे जो करना है मैं वो करके ही छोड़ूंगा। एक न्यू एनर्जी आप अपने अंदर महसूस कर रहे हैं या हो सकता है कि महसूस करेंगे। कुछ नया करने का बहुत वक्त से सोच रहे हैं, आप वो कर लेंगे। लेकिन आपको थोड़ा-सा यहाँ पे केयरफुल रहना है, ठीक है? कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके शुभचिंतक नहीं हैं। जो भी आप करना चाहते हैं, उसको पहले से अनाउंस नहीं करना, पहले से नहीं बोलना है। शांति से अपना कार्य को करना है, उसके बाद धूम-धड़ाके से अनाउंस करना है। यानी कि भले वो बाहर घूमना ही जाना क्यों नहीं हो या कोई भी नया कार्य क्यों नहीं हो, तो पहले से आपको उसके बारे में नहीं बोलना है। बहुत वक़्त से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, माइंड में बहुत सारी बातें आपके चल रही है, थोड़ा-सा आप रिलैक्स हो जाइए। बहुत कुछ आपने लाइफ़ में सैक्रिफ़ाइस भी किया है, इतनी ईज़िली आपने लाइफ में अचीव नहीं किया। बहुत कुछ आपने स्ट्रगल किया, बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया, तब आप यहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है? तो आगे भी इसी प्रकार से अपना विल पावर बनाए रखिएगा। कई बार आप 2 बातों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ये चूज़ करना है कि वो चूज़ करना है। शांति से, आराम से बैठ जाइए। कुछ नहीं समझ में आए ना, जल्दबाज़ी में स्टेप नहीं लेना। जल्दबाज़ी में वो आपका काम बिगड़ जाएगा। तो शांति से आप बैठ जाइए, नेचर को देखिए, कुछ टाइम निकालिए, नहीं समझ में आए थोड़ी देर सो जाइए। अपने आप ग्रेजुअली आपको पता चलेगा कि मेरे लिए क्या सही है, ठीक है? 10 लोगों से नहीं पूछना है, वो सब अपनी-अपनी राय आपको बताएँगे। उसके हिसाब से माइंड को आपको नहीं चेंज करना है। आप क्या चाहते हैं? अपने मन की आवाज़ सुनिए। पहली आवाज़ जो आपको आए वो ईश्वर की आवाज़ होती है, जो आप चाहते हैं और वो आपके लिए अच्छा होगा। तो इसीलिए आपको अपनी आवाज़ सुननी है, ग्रेजुअली आपको करना है, जल्दबाज़ी नहीं करनी है, गुस्से पे अपने कंट्रोल करना है, स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना है, स्ट्रेस लेंगे हेल्थ पे आपके इफ़ेक्ट आ सकता है। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, जो भागम-दौड़ी बहुत ज़्यादा आप कर रहे हैं ना, ये थोड़ा-सा आप कम कर लीजिए। ओवरलोडेड काम, ज़्यादा ऑन टोज़ आप ज़्यादा रहते हैं।
ठीक है? छोटे-छोटे काम आपको मतलब आपको याद आता रहता है, छोटे-छोटे काम के लिए आप बार-बार निकलते रहते हैं, ऐसे नहीं। प्लानिंग कीजिए, कागज़ पे लिख लीजिए, फिर एक साथ अपने कार्य करने के लिए निकलिए या घर पे अगर आप कोई भी काम करते हैं, प्लानिंग से कीजिए। अपने आप आपके वो काम आराम से होंगे, आपको आराम भी मिलेगा। कई बार आपके पैरों में भी दर्द रहता है, तो थोड़ा-सा इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अपने बैक का भी आपको थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान देना है और इसके अलावा जो मैंने आपको कहा थोड़ा-सा केयरफुल भी रहना है। कई बार आप खुशी में आके सारी बातें बोल जाते हैं, लेकिन सामने वाला आपका शुभचिंतक नहीं है। कई बार आप वो जेलसी या नेगेटिविटी को कैच कर जाते हैं। ठीक है ना? जो सामने वाला उसको ऐसा लगता है अरे इसको ईज़िली कैसे मिल गया? लेकिन उसको ये नहीं पता कि इसके पीछे इतना कितना सारा स्ट्रगल है। तो इसीलिए जितना हो सके कंट्रोल में रहें, भगवान का बस शुकराना करते रहें, ईश्वर से कनेक्टेड रहें, यूनिवर्स से कनेक्टेड रहें, अपने ऊपर थोड़ा-सा काम कीजिए, अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकालिए, अपने लिए आप अब तक टाइम नहीं निकाल रहे। अपने लिए थोड़ा-सा जीना सीखिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। दूसरों के लिए तो आप जी रहे हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन पहले खुद के लिए, फिर दूसरों के लिए। ठीक है? तो नीचे रीडिंग क्लेम करने के लिए 10 ज़रूर से लिखिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कुंभ यानी कि एक्वेरियस राशि के बारे में, तो देखते हैं आपके लिए ये महीना कैसा जाएगा। ओके, द 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, उसके बाद एस ऑफ वॉन्ड्स, वेरी गुड, कार्ड्स तो आपके बहुत अच्छे आ रहे हैं एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड काम से दब चुके हैं या ओवर स्ट्रेस्ड आप बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, बस हो गया अब मेरे से नहीं हो रहा, थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी आप कर रहे हैं, सारे काम आप ही को करने हैं, इस तरीके से आपको नहीं करना है। आपको यहाँ पे अपने ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलने के यहाँ पे चांसेस है, न्यू बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है। आपकी लव लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, इमोशंस भी आपके कंट्रोल रहेगा, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे रहेंगे, कोई ना कोई गुड न्यूज़ भी आपको मिलने के चांसेस है। सिर्फ यहाँ पे यही ज़्यादा मुझे आया है कि अपने ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है, ओवरलोड काम करने की ज़रूरत नहीं। जितना आपसे होता है, जितना आपसे बन पड़ता है, उतना ही आप काम कीजिए। ठीक है? कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कई लोग आपका फ़ायदा भी उठा देते हैं क्योंकि आपको नो बोलने नहीं आता है। हर बात पे आप येस, येस, येस करते हैं और बाद में आप परेशान हो जाते हैं कि हाय! मेरे को ये काम हाथ में नहीं लेना चाहिए था या मैं ये लेके फँस चुका हूँ। तो ऐसे नहीं करना है, थोड़ा-सा नो बोलना भी लाइफ़ में आप सीखिए। ओवरऑल अगर मैं आपका ये जुलाई का महीना देखूँ, तो जुलाई का महीना आपके लिए अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ तो आपको आएगी। अगर आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं तो उससे भी आपको रिलेटेड गुड न्यूज़ मिलने के चांसेस है। बहुत वक़्त से जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, कोई इच्छा है तो वो भी पूरी होने के यहाँ पे चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिल रही है, सोच समझ के आप वो लीजिएगा। जल्दबाज़ी में फ़ैसला आप नहीं कीजिएगा, ठीक है? इसके अलावा अगर हो सके तो हल्दी का तिलक आप अपने माथे पे या गले पे डेली इस महीने जुलाई में आप ज़रूर से लगा लीजिएगा। ओवरऑल अगर बोलूँ तो ब्लेसिंग्स आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, बस अपनी मेहनत में कमी नहीं आने दें और ज़्यादा भी येस येस नहीं करना है, ठीक है? लर्न टू से नो। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो अच्छा है आपके लिए ये महीना, डोंट वरी, आई विश यू ऑल द बेस्ट। इस रीडिंग को अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो 222 नीचे ज़रूर से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे मीन यानी कि पाइसेस राशि के बारे में, देखते हैं कि आपका जुलाई का महीना कैसे जाएगा। वेरी गुड, द मैजिशियन का कार्ड आया है। नेक्स्ट है द 5 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड, अच्छे रीडिंग्स आ रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो पैसे की गुड न्यूज़ तो आपको ज़रूर से मिलेगी, कहीं न कहीं से पैसे आने के रास्ते भी आपके खुलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपकी कोई ऐसी इच्छा है जिसमें आपको उम्मीद नहीं थी कि ये इच्छा मेरी पूरी होगी, तो वो पूरी होने के पूरे चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कोई 2 बातें हैं जो बहुत वक़्त से आपके दिमाग में चल रही है और आप उसको बैलेंस करने की कोशिश भी कर रहे हैं। घर और ऑफ़िस अगर आप दोनों मैनेज कर रहे हैं तो उसको भी आप बैलेंस करने की पूरी-पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको यहाँ पे शांति से बैठ के खुद ही एक रास्ता निकालना पड़ेगा, ठीक है? जो भी आपके मन में सवाल है बहुत वक़्त से, उसका सवाल का जवाब आप ही के पास है। सिर्फ़ आपको यहाँ पे शांति से बैठना है। ये महीने कोशिश कीजिएगा कि किसी को आप पैसे ना दें, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि वो पैसे या तो नहीं मिलेंगे या तो बहुत
मतलब आपकी हालत ख़राब हो जाएगी वो पैसे को वापस लेने में। बहुत ही ज़्यादा कोई ज़रूरतमंद है, आपको लग रहा है कोई अपना है, ठीक है, तो आप हेल्प कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई बाहर किसी को जिसको आप नहीं जानते या ऐसे ही आप पैसे लेंड कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी है कि या तो वो आपको नहीं लौटा पाएँ या उनकी नीयत वैसी ना हो, ठीक है? अगर कहीं पे पैसे आपके ऑलरेडी अटके हुए हैं पहले से, तो ग्रेजुअली वो मिलना अब शुरू हो जाएँगे। लेकिन अगर आपने पहले से दिए हुए तो ठीक है, इस महीने देने का सोच रहे हैं तो थोड़ा-सा अवॉइड करने की आप कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा आपके इमोशंस पे बहुत अच्छा कंट्रोल रहेगा। बहुत वक़्त से अगर आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा मुझे गुड न्यूज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैरिज के लिए भी अच्छा प्रोस्पेक्ट्स है, जॉब के लिए भी मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। अपॉर्च्युनिटीज़ भर-भर के आपके पास आएगी, चूज़ आपको करना है, उसमें से क्या आपके लिए अच्छा है। ईश्वर आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपके साथ है। एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ, थोड़ा-सा अपनी हेल्थ का आप थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जल्दबाज़ी नहीं करनी है, हेल्थ चेकअप नहीं करवाया है, बहुत वक़्त से टाल रहे हैं, तो नहीं, आप करवा लीजिएगा। कोई एक लेडी भी है जिनका आशीर्वाद आपके ऊपर है। किसी भी लेडी का अनादर नहीं कीजिएगा, चाहे वो बड़ी हो, चाहे छोटी हो। आपकी चाहे वो सास हो, मम्मी हो, बहन हो, वाइफ हो, बेटी हो, कोई भी हो, ठीक है? आपको उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है और इस महीने कोई ना कोई गिफ्ट्स आप उनको लाके दीजिएगा, किसी भी दिन। चाहे वो फ्लावर्स हो, चाहे वो गजरे का फूल हो, चाहे वो पर्स हो, कोई भी चीज़ आपको जो समझ में आता है, जो उनका फ़ेवरेट है आपको लगता है, तो आप कोई ना कोई एक छोटी चीज़ अपने बजट के हिसाब से आप उनको गिफ्ट अगर आप देते हैं, तो आपके रास्ते खुलते चले जाएँगे। भले आप खुद लेडी हैं, उसके बावजूद भी आप किसी और लेडी को भी दे सकते हैं। आप बाहर किसी और लेडी को भी कोई भी चीज़ दे सकते हैं। आप खीर दे सकते हैं, आप सफ़ेद वाले जो रसगुल्ले होते हैं, मिठाई हो सकती है, आप वो लेके आ सकते हैं। ठीक है? तो ये आप जितना आप करेंगे, उतने रास्ते आपके खुलते चले जाएँगे। ओवरऑल अगर आपका मैं ये महीना देखूँ, तो आपका अच्छा रहेगा, बस कुछ चीज़ों का आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, जो ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे 444 ज़रूर से लिखिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो अगर आप इस तरह के और रीडिंग्स देखना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर से बताइएगा। मैं हर महीने इसी प्रकार से आपके लिए रीडिंग लेके आऊँगी और किस तरह की आप टैरो का रीडिंग और जानना चाहते हैं, यानी कि किस तरह के टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँ, तो वो भी मुझे यहाँ पे ज़रूर से बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, ताकि उनको भी इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल पाए। यूट्यूब पे है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे तो फॉलो कर लीजिएगा। नमस्कार।